सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है फिर से आपका इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ कोऑर्डिनेट चैप्टर ज्योमेट्री, जो नए बुक हैं गणित प्रकाश, उसके मैं फर्स्ट चैप्टर का एंड ऑफ द चैप्टर्स जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में मैं आपको उसमें उसके क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर होगा 1। पहले क्वेश्चन का आंसर या आंसर नंबर 1 कि भाई दो एक्सिस है, दोनों एक्सिस जहां पे कट करते हैं एक दूसरे को, दोनों एक्सिस जहां पे कट करते हैं एक दूसरे को, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं भाई? ओरिजिन कहते हैं पहले तो। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है आपका? 0 और 0। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, पॉइंट W हैज कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 एंड कैन यू प्रेडिक्ट द ओके क्वेश्चन दे रखा है, पॉइंट W हैज कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -5 के बराबर है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है W का वो किसके बराबर है? -5 के बराबर है। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, W का किसके बराबर है? -5 के बराबर है। -5 के बराबर है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 यूनिट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 यूनिट। अब आगे देखते हैं, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है, वाई एक्सिस से क्या है? पैरेलल में है। तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी? h कहां पे आएगा? तो h कहां पे आएगा भैया? ठीक है, h कहां पे आएगा? तो h इसी पॉइंट पे आएगा कहीं यहाँ पे। मान लो -5 है और y का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, y का कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो अब या तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो इधर आएगा। इस पॉइंट पे आएगा कि -5 और -y का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हो सकता है कोऑर्डिनेट ऑफ h जो होगा वो दो प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं। पहला, या तो x की वैल्यू -5 और y कोऑर्डिनेट हो जाए, अगर ऊपर की तरफ है 0 से, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा। या फिर दूसरा हो सकता है -5 और -y का कोऑर्डिनेट। ये दो आंसर इसके पॉसिबल है। कितने आंसर पॉसिबल है इसके? दो आंसर पॉसिबल है। कितने आंसर पॉसिबल है इसके? दो आंसर पॉसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट अ पॉइंट जेड। हमें क्या करना है? हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है, क्या? जेड, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 और -6 इन अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए भाई। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। जब भी ऐसे क्वेश्चन है हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ क्या दे रखा है? सॉरी, कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? तो कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 और -6। हमें नंबर से पता लग रहा है कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा 5 और -6। 5 और -6 मैंने भी बताया था, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो जहां पे दोनों एक्सिस कट करे वो कौन सा होगा? अब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट इसी में आएगा। बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एक्स की वैल्यू जहां पे दोनों कट करे 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट दे रखा था 5 और -6, क्या कोऑर्डिनेट दे रखा था 5 और -6। 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -6, इस पॉइंट पे आएगा। ये हो गया आपका 5 और -6, इस पॉइंट पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेट 5 और -6। फिर हमें बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN। हमें क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है IZN। तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 5 और -2, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 और -6, 2 और -6, 2 और -6, और हम यहाँ पे बनाते हैं फिर ट्राइंगल। क्या बन गया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है AB और C का। तो पहले AB निकालना है। AB क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 हो गया 5 -5 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया -6 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 5 - 5 क्या हो गया, 0 का स्क्वायर, -6 -2 हो गया -4 का स्क्वायर। 0 + 16 क्या आ जाएगा, √16। क्या होता है आंसर, तो इसका आंसर आ गया 4 यूनिट। क्या आंसर आया हमारा, 4 यूनिट आ गया। क्या आंसर आ गया, 4 यूनिट। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC निकाल लो भैया, कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको मिटाना पड़ेगा। चलो मैं हटा देता हूँ इसको, आप लोग नोट करते चलोगे साथ साथ में। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे BC। BC इज इक्वल टू, उसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला होगा, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या होगा इसमें, तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -6 + 6 का स्क्वायर। तो -5 और 2 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 6 - 6 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। 3 का -3 का स्क्वायर आ जाएगा +9 प्लस 0 क्या आ जाएगा, √9, जो कि होता है 3 यूनिट। ठीक है, ये कितना आया था, ये आ गया था आपका 4 यूनिट, ये आ गया आपका 3 यूनिट। अब इधर इस वाले को देखते हैं AC के लिए। AC के लिए भी सेम वही x2 - x1, तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस, एक सेकंड, -6 + 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -6 + 2 -4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 + 9 क्या हो जाएगा, √25, जो कि होता है 5 यूनिट। ठीक है, ये 3 आंसर होंगे इसके। ये क्या हो जाएंगे, आपके 3 आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What would the system of coordinate be like if we didn't have negative numbers? अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, would this system allow to locate all the points in 2D plane? अगर हमारे पास कोई भी वो नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं, नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं है, तो क्या हम इसको 2D प्लेन में हम इसको वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए ग्राफ बना लो भैया। सेम वही ग्राफ आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा इसमें कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नंबर नहीं है, कोई भी वैल्यू क्या है आपका, नेगेटिव नंबर नहीं है। तो उस केस में क्या 2D क्वाड्रेंट में, 2D कार्टेशियन प्लेन में क्या हम उसको डिनोट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर हमारा रेंज जो बनेगा, वो रेंज कैसा बनेगा, तो हमारा रेंज जो बनेगा ये वाला बनेगा।
ठीक है, और इसी के बीच में सारे नंबर्स आएंगे, इसी के बीच में क्या होंगे आपके सारे नंबर्स आएंगे, इसी के बीच में आपके सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा जहां पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये रखा है कि आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, तो द सिस्टम ऑफ अलाउ अस टू would only consist क्वाड्रेंट वन, किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वन में आएगा, क्वाड्रेंट वन में आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।